वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे जिले के ड्रेनेज सिस्टम के लिए 500 करोड़ रुपए दिए थे। उसमें मुझे क्या मिला? अरे 250 करोड़ रुपए केंद्रीय मंत्री डकार गया, और जो बाकी बचा वो पीडब्ल्यूडी को मिला। मुख्यमंत्री साहब आए, अपना गमछा बिछाया, उसमें 100 करोड़ डाले पार्टी फंड के नाम पे और गांठ मार के चले गए। बाकी 150 करोड़ का क्या हुआ बता? तेरी माँ की शादी में मंडप में खर्च हो गए। सबने अपने अपने हिस्से का पैसा खाया है और अब ये इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो। हमें तो सिर्फ 25 करोड़ मिला और वो भी हमने काम में लगा दिया। हाँ मालूम है। काम क्या है 6 रुपए का और बिल लगा है 26 करोड़ का। ओए, ओए, ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। तेरे बाप की बारात जाने वाली इस रोड पे रोड़ी और बजरी बीच में मत डाल, बोला था ना। अरे जब साहब लोग निरीक्षण के लिए आएंगे और रोड़ी बजरी कम मिलेगी तो आपके ही बिल पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अभी तू उतना ही कर जितना मैं बोलता हूँ। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। पास नहीं होंगे। वो लोग हमेशा साइड में चेक करते हैं, ना के बीच में। तू खाली टारकोल डाल। अरे अगर रोड के बीचों बीच रोड़ी और बजरी नहीं डालोगे तो गाड़ियाँ सीधे पाताल में घुस जाएंगी। कुछ तो भगवान के लिए छोड़। अगर ये रोड 1 साल तक टिक गया ना तो हमारे पास अगले साल कोई काम नहीं बचेगा। अपने देश में जितने भी रोड कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सब सारी अपनी जिंदगी आराम से जी लेते हैं, एक ही रोड को बार बार बना के। भाऊ इस देश का क्या होगा? देश का क्या होगा? पहले मैं खुद तो बन जाऊं, फिर बाद में देश को बनाऊंगा। और वैसे भी तू देश का चौधरी लगता है साले। अगर आपको लगता है कि ये गड्ढे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत हैं, क्योंकि इन्हीं गड्ढों की वजह से हम सब कमा रहे हैं। बताता हूँ कैसे। जिनकी वजह से गड्ढे हैं वो भी कमा रहे हैं और अब इन गड्ढों को जो भरेगा वो भी कमाएगा। अगर इन गड्ढों में आपकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो सर्विस सेंटर वाले कमाएंगे। अगर आप इन गड्ढों में गिर के अपना हाथ पैर तोड़ लेते हो तो भाई हॉस्पिटल वाले तो कमाएंगे ही, और इसके बाद इंश्योरेंस तो जरूर लोगे तो उससे इंश्योरेंस कंपनियां कमाएंगी। यही तो सरकार का न्यू स्कीम है। गड्ढे बढ़ाते जाओ, रोजगार अपने आप बढ़ते जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये गड्ढे हैं तो आप बिल्कुल भी गलत हैं, क्योंकि इन्हीं गड्ढों की वजह से हम सब कमा रहे हैं। बताता हूँ कैसे। जिनकी वजह से गड्ढे हैं वो भी कमा रहे हैं और अब इन गड्ढों को जो भरेगा वो भी कमाएगा। अगर इन गड्ढों में आपकी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाता है तो सर्विस सेंटर वाले कमाएंगे। अगर आप इन गड्ढों में गिर के अपना हाथ पैर तोड़ लेते हो तो भाई हॉस्पिटल वाले तो कमाएंगे ही, और इसके बाद इंश्योरेंस तो जरूर लोगे तो उससे इंश्योरेंस कंपनियां कमाएंगी। यही तो सरकार का न्यू स्कीम है। गड्ढे बढ़ाते जाओ, रोजगार अपने आप बढ़ते जाएगा। दुनिया के हर स्टेट के विकास हो रहा बा, बिहार के विनाश हो रहा बा। नेता सब यहाँ एसी में बैठ के खतो छाली, आ बिहारी सुनी जाके दिल्ली मुंबई में गाली। म्यूजिक बिहार के नेता चोर बा, काहे कि यहाँ के जनता मुंह चोर बा। यहाँ के जनता के दुए जगह जिंदगी कटल है, आधा रैली में आधा रेल में। यहाँ के लोग नेता निकाले तो दुनाली, बाकी कोनो ही ने पूछी काहे ना होता बहाली, काहे हॉस्पिटल में मकईता नाली, काहे स्कूल के बाद बदहाली, काहे कोर्ट में होता काम जाली, काहे हर जगह चलता दलाली, काहे हर जगह बिहारी सुने गाली। हमें को गाना सुना नहीं कि जाता रह पिया लंदन आवो कदी चंदन। बिहार में फैक्ट्री लगी दन तब न जइहे पिया लंदन, आने तो जिंदगी भर लगाते रह जेबू चंदन। यही से सरकार से सवाल करो, जात पात ने फैक्ट्री ला बवाल करो, बिहार के बचाओ, आने तो ऐसा ही स्कूल में ऑर्केस्ट्रा नचाओ। अरे यही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये नशा एक राजनीति है। तू 18 साल का नहीं हुआ है, ये फिल्म मत देख, ऐसा कहने के लिए थिएटर के बाहर कोई खड़ा होता है ना, वही वाइन शॉप के बाहर क्यों नहीं खड़ा होता? 10-12 साल के बच्चों के हाथ में दारू सिगरेट कैसे लग जाती है? राजनीति। अब बहुत हो गया। कितनी बार कहा था इस स्कूल की हालत खराब है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। संसद गिरने से पहले नहीं बन जाती है। विधायकों सांसदों के बंगले अच्छी खासी हालत में भी तोड़कर नए बना देते हैं। तो फिर स्कूल, सड़क, पुल और हॉस्पिटल के गिरने का इंतजार क्यों करते हो? क्या बच्चों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है?